Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. This is our fourth video class of this chapter named Sorting Materials into Groups. Our topic is transparency यानी कि पारदर्शिता. You might have played the game of hide and seek यानी आपने कभी अपने जीवन में लुका छिपी का खेल खेला होगा. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. क्या आप ऐसी जगहों के बारे में सोचें जहां पर आप छुपना पसंद करते थे ताकि आपको कोई दूसरा ढूंढ ना पाए. ठीक है. Why did you choose those places? आप उन जगहों को ही क्यों चुनते थे छुपने के लिए? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आप कभी किसी ग्लास विंडो यानी कि ऐसी खिड़की के पीछे छिपे हैं जो ग्लास से बनी हो? Obviously not, नहीं छिपे होंगे. As your friends can see through that and support you. क्यों? क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आपको ग्लास के आर पार देख लेंगे यानी कि शीशे के आर पार देख लेंगे और आपको ढूंढ लेंगे. Can you see through all the materials? क्या आप जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है, उनके आर पार देख सकते हैं. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. यानी कि ऐसे पदार्थ या फिर मटेरियल वस्तुएं जिनके आप आर पार देख सकते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी. ठीक है. हिंदी में ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सके. ठीक है. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. कि ग्लास यानी कि शीशा है, ठीक है, पानी है, हवा है या फिर कुछ टाइप के जो प्लास्टिक हैं वो किसके उदाहरण हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के उदाहरण हैं. ठीक है. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स. यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं यानी कि दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसके वस्तुएं हैं यानी कि जो बिस्किट हैं, मिठाइयाँ हैं या फिर और जो खाने योग्य चीज़ें हैं उनको किस में रखते हैं? एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर रखते हैं. ठीक है. यानी कि एक ऐसे बर्तन के अंदर रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सके. ठीक है. जो ग्लास के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं. ठीक है. क्यों रखते हैं? क्योंकि जो खरीदार होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको वो चीज़ें आसानी से दिखाई दें. ठीक है. इसलिए वो रखते हैं. आगे देखो. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. दूसरी तरफ कुछ ऐसी मटेरियल्स भी हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. ठीक है. यानी कि ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे यानी कि अपारदर्शी. ठीक है. देखो आगे. यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड, कार्टन और ए मेटल कंटेनर. यानी कि आप नहीं बता सकते कि एक जो वुडन बॉक्स है यानी कि लकड़ी का जो डिब्बा है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, या फिर जो कार्डबोर्ड कार्टन है, ठीक है, या फिर जो मेटल यानी कि ऐसा कंटेनर जो किसका बना है? किसी धातु का बना है. ठीक है. ठीक है. कोई ऐसा बर्तन जो किसी धातु का बना है, आप उसको बिना खोले, ठीक है, उसके आर पार देखकर नहीं बता सकते. ठीक है. क्योंकि वो आपको दिखेगा ही नहीं मेटल. ठीक है. मेटल के आर पार आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो ओपेक है. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल. यानी कि जो लकड़ी, ठीक है, और जो फिर कार्डबोर्ड या फिर जो मेटल्स यानी कि धातु हैं वो किसके उदाहरण हैं? ओपेक मटेरियल्स यानी कि अपारदर्शी मटेरियल्स के उदाहरण हैं. डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. क्या आपको ये नहीं लगता, ठीक है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप जितने भी मटेरियल्स हैं या फिर वस्तुएं हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है. उसको डिवाइड करके कि कुछ वस्तुएं ओपेक में रखेंगे, ठीक है, ओपेक की कैटेगरी में रखेंगे, और कुछ ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है. आगे देखो. एक एक्टिविटी दी है 6. टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब. यानी कि आप एक पेपर लीजिए, ठीक है,
और उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए। किसकी तरफ? एक जलते हुए बल्ब की, ठीक है, यानी कि उस पेपर को के अंदर से आप जलते हुए बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की उसको आप नोट कीजिए। पुट 2 or 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper, यानी कि आप अब क्या कीजिए कि पहले आपने सीधा पेपर के अंदर से देखने की कोशिश की जलते हुए बल्ब को, अब आप उस पेपर के ऊपर तेल लगा लीजिए 2 या 3 बूंदे उसके ऊपर, ठीक है, और उसको अच्छे से फैलने दीजिए, ठीक है। किसके ऊपर? जो पेपर की जो शीट है उसके ऊपर उस तेल को फैलने दीजिए। अब दोबारा से देखो आगे, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब दोबारा से उस जलते हुए बल्ब की तरफ देखिए उस पेपर के अंदर से, ठीक है, और पेपर के भी उस पोर्शन के अंदर से देखिए जहाँ पर आपने तेल की बूंदें स्प्रेड की थी, ठीक है। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आपको यह नहीं लगता कि जो बल्ब है, जो जलता हुआ बल्ब है, अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है पहले के कंपैरिजन में, पहले की अपेक्षा में। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, क्या, लेकिन ये बताइए कि क्या आप और भी क्लियर देख सकते हो उस जलते हुए बल्ब को उस ऑयल्ड पेपर के अंदर से? नहीं देख सकते, ठीक है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या जो दूसरी साइड है वो आपको, जितनी भी वस्तुएं उस पेपर के दूसरी साइड हैं, क्या आपको वो क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनके अंदर से आप ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन उतना साफ नहीं, उतने क्लियर नहीं, आप उन वस्तुओं को क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट, यानी कि अर्ध पारदर्शी, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में? अर्ध पारदर्शी। आगे देखो, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, कि आपको ध्यान होगा कि हमने ऑयली पैचेस के उपयोग से ही, ठीक है, ऑयली पैचेज के उपयोग से ही क्या देखा था कि फूड आइटम के अंदर फैट की मात्रा उपस्थित है या नहीं, ठीक है। पिछली जो वीडियो क्लास है, पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि फैट कैसे पता लगाते हैं किसी भी भोजन के अंदर होता है या नहीं। हम इसी तरीके से, इसी माध्यम से पता लगाते हैं। पेपर के ऊपर आप उस फूड आइटम को रखिए, ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हैं? क्रश करते हैं, ठीक है, और क्रश करने से जब वो फूड आइटम टूट जाता है या फिर उस पेपर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है तो आपको पता लगता है कि इस फूड आइटम के अंदर क्या था। अगर उसके अंदर फैट है तो उसके ऊपर जो पेपर है उसके ऊपर ऑयली पैचेज आ जाएंगे, यानी कि तेल के धब्बे आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, तो तब भी वो क्या था? अर्ध पारदर्शी ही था, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, क्या आप और उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, किसके? ऐसे मटेरियल्स के जो अर्ध पारदर्शी हों, ट्रांसलूसेंट हों, ठीक है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, यानी कि इस तरीके से हम जो मटेरियल्स हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, उनको एक कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक कैटेगरी ओपेक की यानी कि अपारदर्शी, एक कैटेगरी ट्रांसपेरेंट की यानी कि पारदर्शी, और एक कैटेगरी ट्रांसलूसेंट की यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से क्लियरली नहीं देख सकते, उसको हम ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं मटेरियल्स की, ठीक है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस, यानी कि जो पहली एक कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, एक लड़की है, वो बोलती है कि आप जो टॉर्च है यानी कि जो हमारे घरों में होती है टॉर्च, ठीक है, तो उसके ग्लास, उसके सामने के जो शीशे के ऊपर आप अपनी हथेली रख दीजिए एक अंधेरे जगह पर, ठीक है, यानी कि अंधेरे कमरे में जाकर आप बैटरी को जलाइए और उसके जो शीशे के ऊपर अपनी हथेली रख दीजिए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, कि आप अब जो टॉर्च है उसको स्विच ऑन कर दीजिए और जो आपकी पाम है, हथेली है, उसके दूसरी साइड आप देखने की कोशिश कीजिए। शी वांट्स टू नो दैट वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, वो पता करना चाहती है जो हमारी हथेली है क्या वो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है, ठीक है।
we learned that material differ in their appearance and the way they mix in water or the other liquid। कि आपने अब तक जो सीखा वो क्या है कि जो मटेरियल है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज यानी कि अपीयरेंस में तो अलग होते हैं, ठीक है, यानी कि दिखने में तो अलग होते हैं, ठीक है, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड, और जो उनका जो घुलने का तरीका है, ठीक है, पानी के अंदर और लिक्विड के अंदर, ठीक है, हमने पहले की वीडियोज में ये देखा। आगे है दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, यानी कि या तो वो तैर सकते हैं पानी के अंदर या फिर वो डूब जाएंगे, ठीक है, या फिर वो ट्रांसपेरेंट होंगे या फिर ओपेक होंगे या ट्रांसलूसेंट होंगे, ठीक है। यानी कि ये यहाँ समरी आपको पूरे लेसन की बताती है कि हमने इस लेसन के अंदर क्या सीखा। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप में बांट सकते हैं, किसके बेस पर, किसके आधार पर, कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, यानी कि उन मटेरियल्स के पदार्थों के अंदर जो समानताएं क्या हैं या फिर उनके गुणों के अंदर अंतर क्या है, इसके बिहाव पर, इसके आधार पर, बेसिस पर हम उनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, कि हमें मटेरियल्स यानी कि पदार्थों को ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन एवरीडे लाइफ वी ओपन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी कि जो हमारी दैनिक जीवन है उसमें हम मटेरियल्स को क्या करते हैं, उनका ग्रुप तैयार करते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह के मटेरियल्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं, दूसरे तरह के मटेरियल्स को हम दूसरे ग्रुप में रखते हैं, क्यों, हमारी सुविधा के लिए, ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, हमारे घरों में भी हम क्या करते हैं कि एक तरह की वस्तुओं को हम एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली, इस तरह की जो अरेंजमेंट है हमारी मदद करती है क्या करने में, उन वस्तुओं को ढूंढने में। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल शॉप्स एट अनदर, व्हाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट द सम प्लेसेस, यानी कि क्या होता है कि जो ग्रोसर्स होते हैं यानी कि जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी बिस्किट्स के टाइप हैं उनको एक कॉर्नर में रखता है, एक कोने में रखता है, ठीक है, और जो साबुन होते हैं उनको सब जितने भी टाइप के साबुन उनको दूसरे कोने में रखता है, और जो ग्रेन्स होते हैं या जो पल्सेस यानी कि दालें होती हैं, ठीक है, उनको दूसरी जगह पर इकट्ठा स्टोर करके रखता है ताकि वो आसानी से उन चीज़ों को ढूंढ सके, ठीक है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में क्या करने की, डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, यानी कि एक और कारण है जिसके कारण हम इस ग्रुपिंग की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुपिंग हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित होती है। क्या है वो कारण, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो तरीका है, ठीक है, इससे क्या होता है कि हम उन वस्तुओं के प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों के बारे में भी पढ़ सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि उनके जो गुण हैं उन वस्तुओं के, ठीक है, मान लो कि हमने एक तरह की जो वस्तुएं हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी कि रिसर्च करेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि क्या उनके गुणों के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई पैटर्न तो नहीं छिपा हुआ है, ठीक है, कोई पैटर्न तो नहीं छिपा हुआ है, ठीक है, यानी कि तरीका तो नहीं है कोई सेम कि इनके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न छिपा हुआ हो। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज, जो आगे की क्लासेज होंगी आपकी बड़ी क्लासेज, उसमें आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।